किसी एक पॉइंट x1 पे पहले f ऑफ x1 आ रहा था, अब क्या मिलने वाला है अपने को f ऑफ x1 प्लस a। अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक वैल्यू आधी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक वैल्यू डबल हो जाएगी। पहले sin x में जो काम x इज इक्वल टू पाई रखने पे हो रहा था, वही सेम काम y इक्वल टू मॉड fx। मॉड आपको क्या करता है, मॉड बेसिकली जो fx अगर पॉजिटिव है तब तो आउटपुट पॉजिटिव देगा, तो हर बार क्या होगा, y की दो वैल्यू मिलेगी, प्लस fx और माइनस fx। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो चैंपियंस। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, जो कि कैलकुलस को पढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स का बहुत ही जल्दी, बहुत ही कंसाइज वे में अपन डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स से रिलेटेड बातें वो अपन करने वाले हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसके अंदर अपन डील करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन आता है वर्टिकल शिफ्ट। उसमें अगर मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो अपने को अगर f ऑफ x प्लस a या f ऑफ x माइनस a का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे। मतलब किसी पॉइंट x1 पे y कोऑर्डिनेट बढ़ गया, मतलब मैं किसका ग्राफ बना रहा हूं, पूरा कंसेप्ट ही यहां पे क्या है कि अगर मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ गिवन हो, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ कैसे बनेगा, मतलब यहां से यहां कैसे बनाएंगे। मतलब सारे ट्रांसफॉर्मेशन में अपन क्या करने वाले हैं, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन टू यू, तो उस पे कोई एफ एक्स पे कोई ना कोई अपन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसका ग्राफ आप बना पाओगे कि नहीं, ये चीज चेक की जा रही है। तो यहां पे पहला ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास आता है कि किसी एक पॉइंट x1 पे पहले f ऑफ x1 आ रहा था, अब क्या मिलने वाला है अपने को f ऑफ x1 प्लस a। कहने का मतलब y की वैल्यू बढ़ गई या y की वैल्यू कम हो गई, सेम x पे y बढ़ गया। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ड्रॉइंग ग्राफ ऑफ f ऑफ x प्लस a विल बी व्हाट, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ मान लो ये ब्लू वाला है, तो f ऑफ x प्लस a, अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ हल्का सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। किससे, a से, a यूनिट से हर एक पॉइंट। किसी x पे पहले f ऑफ x आ रहा था, अब उसी x पे f ऑफ x प्लस a है, करेक्ट। और अगर मैं बात करता हूं ग्राफ f ऑफ x माइनस a का, तो यही क्या होगा, a नीचे शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, राइट। क्वेश्चन, मॉड ऑफ x प्लस 2, x इक्वल टू 0 पे पहले मान लो y इक्वल टू मॉड x होता, तो x इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा होता, अब x इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो वही बात है, पहले मॉड x का ग्राफ ये रहा अपने पास, मॉड ऑफ x प्लस 2 के ग्राफ में वही कहानी आ जाएगी 0,2, करेक्ट। ऊपर शिफ्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा, 1 से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अपने पास है बच्चों साइन x का ग्राफ। क्या होगा इसमें, साइन x का ग्राफ जो पहले y इक्वल टू साइन x है, y इक्वल टू साइन x है, उससे अपन क्या बना रहे हैं, y इक्वल टू साइन x माइनस 1। तो बेसिकली क्या होने वाला है, किसी पर्टिकुलर x पे 1 से चीजें नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, देखो ये 1 से चीजें नीचे शिफ्ट हो जाएगी, और पूरी कहानी पहले -1 से 1 के बीच में थी, अब वो कहानी कहां से कहां तक आ जाएगी, -2 से 0 के बीच में, करेक्ट। नेक्स्ट अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन आता है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली f का जो इनपुट है, मेरे पास पहले क्या था, पहले था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वहां से मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूं किसका, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए। इसको सिंपली f ऑफ x प्लस a या f ऑफ x माइनस a, इसको आप ऐसे समझो कि पहले मान लो x इज इक्वल टू 0 पे लेट से कोई वैल्यू आ रही थी, अब वही x इक्वल टू 0 पाने के लिए आपको x माइनस a को 0 करने के लिए x की जगह क्या रखना पड़ेगा, a। तो बेसिकली क्या हुआ, पहले जो काम 0 पे हो रहा था, अब वो काम x इज इक्वल टू a पे होने लगा, करेक्ट। जो काम पहले x इक्वल टू 0 पे हो रहा था, वही सेम काम, वही सेम y की कोऑर्डिनेट किस पे आ रहा है, अब x इक्वल टू a पे। मतलब ग्राफ a से क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट। ग्राफ a से क्या हो जाएगा बच्चों, राइट शिफ्ट। जो काम पहले 0 पे हो रहा था, अब वही काम, जैसे f ऑफ 0 x इक्वल टू 0 रखने पे मिल रहा था, अब वही काम x इज इक्वल टू a रखने पे आपको f ऑफ 0 मिलने वाला है। तो वो काम x इज इक्वल टू किस पे हो जाएगा, a पे। ठीक है बात। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं f ऑफ x प्लस a की, तो वो क्या होगा, ग्राफ a से नेगेटिव शिफ्ट, माइनस, मतलब x एक्सिस पे ही शिफ्टिंग होगी। तो ये ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स का था, ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस a का, करेक्ट। आगे बात करते हैं y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। क्लियर है, x इज इक्वल टू 2 पे शिफ्ट हो जाएगा मॉड x का ग्राफ, x इक्वल टू 2 पे अब 0 हो रहा होगा, करेक्ट। ऐसे अगर मैं बात करूं x प्लस 2 की,
तो x इक्वल टू -2 पे ये क्या हो जाएगा, है ना, मेरे पास mod x था, mod x से मैं कहां पे जा रहा हूं, mod ऑफ x प्लस 2। कहने का मतलब साफ है कि आपने f ऑफ x में क्या करना है, f ऑफ x प्लस 2 करना है। तो x इक्वल टू -2 पे बच्चे ग्राफ अपना x इक्वल टू -2 पे चला गया, करेक्ट। -2 से हर एक पॉइंट -2 से शिफ्ट हो गया ग्राफ। x एक्सिस के अलोंग शिफ्टिंग हो रही है, y एक्सिस के अलोंग शिफ्टिंग नहीं हो रही है, ठीक है। साइन ऑफ x -1, तो क्या क्या करेंगे बच्चों, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो कहानी पहले x इक्वल टू 0 पे थी वो कहानी x इक्वल टू 1 पे होने लगेगी। जो कहानी x इक्वल टू 0 पे हो रही थी, अब वो कहानी किस पे होने लगेगी, x इक्वल टू 1 पे। क्लियर कट। x प्लस 1 में वही सेम कहानी है, अपने पास कहानी x इक्वल टू -1 पे होने लगेगी बच्चों, करेक्ट। तो ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज वर्टिकल स्ट्रेच। वर्टिकल स्ट्रेच का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेच का मतलब खींचना, कंप्रेस, है ना। तो स्ट्रेच एंड कंप्रेस। तो अगर मैं a टाइम्स f ऑफ x करता हूं, मतलब मैंने a टाइम्स f ऑफ x किया, तो बेसिकली क्या किया मैंने, y की वैल्यू को a से मल्टीप्लाई कर दिया, y की वैल्यू को a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या होने वाला है यहां पे बच्चों, a से ग्राफ स्ट्रेच हो जाएगा अगर a पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है, तो अगर a ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा, ग्राफ स्ट्रेच हो जाएगा। और अगर a 0 से 1 के बीच में तो ग्राफ क्या हो जाएगा, कंप्रेस, है ना। अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक वैल्यू आधी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक वैल्यू डबल हो जाएगी। तो बेसिकली मान लो y इक्वल टू 3 sin x का ग्राफ है, तो पहले y इक्वल टू sin x का ग्राफ बना लिया मैंने, -1 से 1 तक होगा, तो 3 sin x का ग्राफ मुझे पता है -3 से 3 के बीच में होगा। तो सब कुछ वहीं पे रहेगा, बट ग्राफ जो है ना पकड़ के आपने स्ट्रेच कर दिया, 3 sin x का ग्राफ, करेक्ट। ऐसे अगर मैं बात करता हूं हाफ sin x का, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, 1/2 से कंप्रेस हो जाएगा। ये sin x का ग्राफ है बच्चों, 1/2 से कंप्रेस होने का मतलब वैल्यू 1 आ रही है इसकी मैक्सिमम, वो -1/2 से हाफ के बीच में आ जाएगी। वो ग्राफ में वैल्यू जो है वो -1/2 से हाफ के बीच में आ जाएगी, करेक्ट। फिर अपने पास आता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। अभी अपन बात कर रहे थे f ऑफ x के बाहर a लगाया, अब f के अंदर a आ गया, f ऑफ ax। तो f ऑफ ax में क्या कहानी होगी, f ऑफ ax में मुझे पता है जो काम पहले x इज इक्वल टू मान लो 1 पे हो रहा था, है ना, y इक्वल टू f ऑफ x में जो y कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 1 पे आ रहा था, वही कहानी अब x इज इक्वल टू किस पे आएगी। अगर मैं f ऑफ ax की बात करूं, यहां पे x इक्वल टू 1 रखने पे f ऑफ 1 मिल रहा था, अब यहां पे x की जगह मुझे 1/a रखना पड़ेगा, तब मैं f ऑफ 1 पाऊंगा, सही है। तो x एक्सिस के अलोंग चीजें क्या होगी, श्रिंक, और अपन बोल सकते हैं x एक्सिस के अलोंग जो कंप्रेस और स्ट्रेच होगा वो x एक्सिस के अलोंग होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं बात करता हूं स्ट्रेच द ग्राफ ऑफ f ऑफ x a टाइम्स अलोंग x एक्सिस, a टाइम्स अलोंग x एक्सिस, अगर f ऑफ x बाई a है, इसको आप एक साथ ही देख सकते हो। f ऑफ kx में क्या करना होता है, k टाइम्स अपन करते हैं चीजों को, है ना। इसको एग्जांपल से समझते हैं, sin 2x। अब sin 2x में क्या होगा, जो काम पहले x इज इक्वल टू sin x में अगर 1 पे हो रहा था, अब यहां पे किस पे होगा, 1/2 पे होगा, ठीक है। तो हर एक वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अब अपन को क्या करना है, सिंपली पहले sin x का ग्राफ बनाओ, अब क्या करो आप k से डिवाइड कर दो, पूरे ग्राफ में x कोऑर्डिनेट पे जो जो आ रहा है ना, इनमें किससे डिवाइड कर देंगे अपन, k से डिवाइड कर देंगे, ग्राफ श्रिंक हो जाएगा। तो देखो अपन अगर k से डिवाइड करेंगे तो ये जो कहानी थी ये पहले तो डबल था, अब जो वैल्यू ये पाई पे जो हो रहा था अब वो किस पे हो रहा है, देखो अब वो किस पे हो रहा है, π/2 पे हो रहा है। जो काम पहले y इक्वल टू साइन एक्स में पाई पे हो रहा था, वही सेम काम x इज इक्वल टू π/2 रखने पे साइन पाई आ रहा है, ठीक है। यहां पे क्या रखने पे आ रहा था, π/2 रखने पे आ रहा था, यहां पे पाई रखने पे आ रहा था, सॉरी। तो वही काम यहां पे π/2 रखने पे साइन पाई आ रहा है। तो बेसिकली जो काम पहले साइन एक्स में जो काम x इज इक्वल टू पाई रखने पे हो रहा था, वही सेम काम x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू साइन 2x में x की जगह π/2 रखने पे हो रहा है। क्लियर, साइन पाई आ रहा है आउटपुट। तो ये कहानी है साइन ऑफ x/2। साइन ऑफ x/2 में अपन क्या कर देंगे, अगेन अपने को x एक्सिस पे जो भी लिखा हुआ है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, kx से। यहां पे k का रोल कौन कर रहा है, 1/2।
1/2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हर एक वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसमें, ये अपने पास y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, राइट। अगर मैं साइन ऑफ x/2 का ग्राफ बनाऊंगा तो क्या होगा, ये क्या होने वाला है बच्चों, स्ट्रेच होने वाला है। देखिए 2 टाइम्स हो जाएगी वैल्यू, क्या हो जाएगी वैल्यू 2 टाइम्स, है ना। जो भी x एक्सिस पे लिखा हुआ है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, k से डिवाइड कर देंगे। k यहां पे क्या है, साइन ऑफ, ऐसे मान लो साइन ऑफ kx है, वो f ऑफ kx है, k से डिवाइड करना है। अगर f ऑफ x से f ऑफ kx का ग्राफ बनाना है तो k से डिवाइड करना है x एक्सिस पे जो वैल्यूज है उनको। तो अपने आप 1/2 से डिवाइड होगा, तो जो काम पाई पे हो रहा था वो काम अब किस पे होने लगेगा, 2 पाई पे होने लगेगा, करेक्ट। वर्टिकल फ्लिप, वर्टिकल फ्लिप क्या है, f ऑफ x ट्रांसफॉर्म टू माइनस एफ एक्स। अगर मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है, अगर मैं y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे बनेगा बच्चों, यहां से यहां। तो बेसिकली क्या हुआ, जो पहले x इज इक्वल टू x1 रखने पे मान लो f ऑफ x1 आ रहा था, ये x इक्वल टू 0 ही मान लेते हैं। f ऑफ 0 पहले y इक्वल टू x इक्वल टू 0 रखने पे क्या मिल रहा था आपको, f ऑफ 0। अब आपको क्या मिलेगा, माइनस f ऑफ 0, मतलब f ऑफ 0 का जो भी आउटपुट है, x पे f ऑफ x आ रहा था, अब उसी x को रखने पे माइनस एफ एक्स आएगा, मतलब पॉइंट जो है x एक्सिस के ऊपर से x एक्सिस के नीचे आ गया। तो अपने को बेसिकली क्या करना है, टेक मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस। तो इसको अपन बोलते हैं बच्चों वर्टिकल फ्लिप, वर्टिकल फ्लिप। f के बाहर की कहानी तो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। सो टेक मिरर इमेज अलोंग x एक्सिस, दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स। अगर y इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा तो अपने दिमाग में चल रहा है कि ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, राइट। तो दिस इज y इक्वल टू माइनस एफ एक्स, गेटिंग माई पॉइंट। जैसे y इक्वल टू माइनस ई की पावर x का ग्राफ बनाना है, e की पावर x का ग्राफ अपन जानते हैं, दिस इज y इक्वल टू ई की पावर x। अब y इक्वल टू माइनस ई की पावर x का ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ अपन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, बेटर ये है ना, माइनस ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर। तो अगर आपके पास x माइनस 1 का स्क्वायर का ग्राफ है, y इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला 8x इज इक्वल टू 1, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली पहले तो अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन किया x स्क्वायर से x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर उससे माइनस ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे मान लेते हैं अपन। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से सबसे पहले कहाँ आए अपन, x माइनस 1 के स्क्वायर के ग्राफ पे आ गए, राइट। उसके बाद में अपन ने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा उसका नेगेटिव। तो ये बीच के ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले f ऑफ x से f ऑफ x माइनस 1 हुआ, उसके बाद जो भी प्रीवियस फंक्शन था उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया गया, डन। f ऑफ माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स में क्या होगा, जो काम पहले 2 पे हो रहा था, 2 रखने पे हो रहा था, अब वही काम जो है माइनस 2 रखने पे होगा, करेक्ट। जैसे मान लो y इक्वल टू एफ ऑफ x है अपने पास, यहां पे y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, जो काम x इक्वल टू 2 रखने पे क्या आ रहा था, f ऑफ 2 आ रहा था। अब वही f ऑफ 2 पाने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, x इक्वल टू माइनस 2 रखने पे आपको आंसर मिल रहा है f ऑफ 2। सही है बात, क्लियर है पॉइंट। तो इसका मतलब ग्राफ का क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फ्लिप। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फ्लिप। f के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग चीजें होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो हॉरिजॉन्टल फ्लिप कैसे होगा, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो जो काम x के राइट में हो रहा था वो x के लेफ्ट में होने लगेगा, जो x के लेफ्ट में हो रहा था मतलब y एक्सिस के जो लेफ्ट में हो रहा था वो y एक्सिस के अब राइट में होने लगेगा बच्चों। तो ये ग्राफ में क्या हो जाएगा, इस तरीके का बिल्कुल मिरर इमेज, y एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगी, मिरर इमेज। टेक मिरर इमेज ऑफ f ऑफ x अलोंग y एक्सिस, क्लियर। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। अगर मेरे पास e की पावर x का ग्राफ है, यहां से e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है लेट से, तो कैसे बनाएंगे, y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ अपन जानते हैं, ये ग्राफ है। e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा, बेसिकली इसमें क्या किया मैंने, प्रीवियस फंक्शन जो भी है उसमें p ऑफ माइनस एक्स कर दिया, ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगेगा। तो प्रीवियस फंक्शन में अगर x की जगह माइनस एक्स रखा गया तो क्या होने वाला है, y एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, ये y एक्सिस के अबाउट क्या होगी इसकी मिरर इमेज। फिर ln ऑफ माइनस एक्स, तो ln x का ग्राफ अपन जानते हैं, ln x से किसका ग्राफ बनाना है, ln ऑफ माइनस एक्स का, ऑब्वियसली y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। ये f ऑफ माइनस एक्स करने से मिलेगा, राइट। ये इसका y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज,
एफ ऑफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू मॉड एफ ऑफ एक्स। मॉड एफ ऑफ एक्स में क्या होगा बच्चों, मॉड एफ ऑफ एक्स में क्या होगा, अगर मेरे पास ये ग्राफ है मान लो ऐसा कुछ, ठीक है, मॉड एफ एक्स में आपको क्या करना है, ग्राफ, क्योंकि y इक्वल टू मॉड एफ एक्स, मॉड आपको क्या करता है, मॉड बेसिकली जो एफ एक्स अगर पॉजिटिव है तब तो आउटपुट पॉजिटिव देगा, अगर एफ एक्स नेगेटिव हो गया तो वो उसको क्या कर देगा, उसको वो पॉजिटिव बना देगा। तो एक्स एक्सिस के नीचे जो पार्ट आ रहा है उसको उसने क्या बना दिया, पॉजिटिव, उसको फ्लिप कर देगा, और एक्स एक्सिस के जो ऊपर पार्ट है उसको एज इट इज रहने देगा। तो टेक मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस ऑफ द पोर्शन ऑफ ग्राफ एफ ऑफ एक्स विच लाइज बिलो एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के नीचे वाले ग्राफ का अपने को क्या लेना है, मिरर इमेज, बाकी जो ग्राफ ऊपर है वो ऊपर रहेगा। तो जब जहां जहां साइन एक्स पॉजिटिव है वहां कोई दिक्कत नहीं है, जहां साइन एक्स नेगेटिव होगा उसको फ्लिप कर देगा वो। तो ये अपने पास ग्राफ है, साइन एक्स जहां नेगेटिव था उसको इसने क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया। तो अब ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के कहां पे रहेगा, ऊपर ही रहने वाला है। ln x का मॉड, तो ln x के ग्राफ से मैं कहां पे आ रहा हूं, जो प्रीवियस फंक्शन है उसमें क्या करना है अपने को, मॉड एफ एक्स करना है एक तरीके से। तो मैं कहां पे आ जाऊंगा, ln x के मॉड पे, एफ ऑफ एक्स का मॉड, ठीक है। तो प्रीवियस फंक्शन में मेरे को मॉड करना पड़ा, तो ग्राफ एक्स एक्सिस के जो नीचे है बच्चों, ये ग्राफ उठ के ऊपर आ जाएगा और बाकी एक्स एक्सिस के ऊपर वाला विल रिमेन सेम। आ गया ये ग्राफ। ये वाला ग्राफ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अपन जानते हैं इसका ग्राफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा। अब जो एक्स एक्सिस के नीचे आपको पार्ट दिख रहा है ये फ्लिप होके कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये कट होके ऊपर आ गया, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपने को बनाना है मॉड एफ एक्स, तो कैसे बनेगा ग्राफ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ अपन जानते हैं अपवर्ड पैराबोला, इस तरीके का कुछ ग्राफ होगा, एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ फ्लिप होके कहां जाएगा, ऊपर, करेक्ट। नेक्स्ट एफ ऑफ मॉड एक्स। एफ ऑफ मॉड एक्स अपने को समझना है, एफ ऑफ मॉड एक्स में क्या करना है बच्चों, एफ ऑफ मॉड एक्स में ध्यान से ये बात समझनी है कि एफ का इनपुट हमेशा पॉजिटिव ही है। एफ का इनपुट फाइनली जो एफ को मिला वो हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब एफ नेगेटिव के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा था, एफ का इनपुट अगर नेगेटिव होता उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा था उसको तो हटा ही दो, भूल जाओ, है ना। और एक्स पॉजिटिव पे ये क्या दे देगा, एक्स पॉजिटिव पे मुझे पता है कि मॉड एक्स देता है एक्स, और एक्स नेगेटिव पे मॉड एक्स क्या दे देता है, माइनस एक्स। सही है, ये कहानी है। तो इसका मतलब x पॉजिटिव पे तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को ही फॉलो कर जाएगा, और नेगेटिव पे क्या करना है अपने को, हॉरिजॉन्टल फ्लिप। तो लीव द ग्राफ लाइंग राइट साइड ऑफ y एक्सिस एज इट इज, x एक्सिस के राइट में, y एक्सिस के राइट में, सॉरी, y एक्सिस के राइट में जो भी ग्राफ है उसको एज इट इज रखना है, और y एक्सिस के लेफ्ट में है ना, ग्राफ को हटा के जो y एक्सिस के राइट में उसी की फोटो बना देंगे। जैसे साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ है, तो साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होगा, ये पूरा ग्राफ है अपने पास, तो मैं राइट वाला ग्राफ रख लूंगा। अब लेफ्ट वाला ग्राफ उड़ा दिया मैंने, लेफ्ट वाला ग्राफ बिल्कुल उड़ा दिया, और इसी की फोटो ऐसी कुछ, इसी की फोटो ऐसी कुछ मैंने बना दी। समझ गए बात, इसी की फोटो बन गई। ln ऑफ मॉड एक्स, ln एक्स का ग्राफ राइट हैंड साइड में तो मेरे पास है ही है। अब ln मॉड एक्स में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ ही नहीं है, तो उड़ाने की जरूरत ही नहीं है। बट हाँ, इसका एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के राइट में भी ग्राफ होगा और वाई एक्सिस के लेफ्ट में भी ग्राफ होगा। यही फोटो सेम इधर आ जाएगी, ठीक है बात, है ना। ऐसे ln ऑफ मॉड एक्स का मॉड, तो अपन सबसे पहले ln x से ln ऑफ मॉड एक्स बनाए। फिर मैंने क्या किया, इसको प्रीवियस फंक्शन मानते हुए इस फंक्शन के साथ क्या करने वाला हूं, ये प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है ये अपना एक तरीके से फंक्शन आ गया, यहां तक अपन पहुंच गए, इसी को अपन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ln x से पहले यहां आ गए, अब जो भी अपना यहां से यहां आने में मैंने प्रीवियस फंक्शन में पहले मॉड एक्स किया, अब जो भी प्रीवियस फंक्शन है इसका मॉड ओवरऑल मॉड करना पड़ेगा, तब अपने को मिलेगा ln ऑफ मॉड एक्स का मॉड, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, पहले आप ln x का मॉड कर सकते थे। ln x का मॉड पहले करेंगे तो क्या होगा, ये प्रीवियस फंक्शन जो भी है उसका ओवरऑल मॉड हो जाएगा, और उसके बाद जो भी प्रीवियस फंक्शन है उसमें x की जगह क्या रख देंगे, मॉड x। तो अपने को क्या मिल जाएगा, ln ऑफ मॉड x
का मोड। ये दोनों ही वे है, ये करेक्ट पाथ है यहां से यहां तक आने के, दोनों ही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली ln ऑफ मोड x का ग्राफ अपन बना चुके थे। अब इसके मोड का ग्राफ बनाना है तो जो x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो फ्लिप होके कहां आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा। ये फ्लिप होके कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। 3 की पावर माइनस मोड x के ग्राफ में तो अपने को ये सोचना है पहले 3 की पावर x, वहां से 3 की पावर माइनस x, ये p ऑफ माइनस x एक तरीके से। अब जो भी प्रीवियस फंक्शन है, p रेफर्स टू प्रीवियस फंक्शन, अब जो भी प्रीवियस फंक्शन है उसमें x की जगह कहाँ क्या रखना है मेरे को, p ऑफ मॉड x। यहाँ पे x की जगह में अगर p ऑफ मॉड x रख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा और ये बन जाएगा 3 की पावर माइनस मॉड x। सो दिस इज हाउ आई विल गो इन दिस। ये 3 की पावर माइनस एक्स का ग्राफ डायरेक्टली बना दिया, 3 की पावर x से 3 की पावर माइनस एक्स भी बना सकते थे अपन। और फिर इसका f ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसे बनेगा बताओ, f ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है, y एक्सिस के राइट में जो भी फोटो है उसको अपन क्या करेंगे, इसके लेफ्ट में तो हटा देंगे y एक्सिस के और वही फोटो इधर आ जाएगी। क्लियर है बात? सबस मॉड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स, ये लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं मॉड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। मॉड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स को कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें ये साफ साफ बोल रहा है मॉड ऑफ y कि मैं नेगेटिव के बराबर हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं मॉड y हूं। तो साइन एक्स जहां जहां पॉजिटिव होगा वही अपना आउटपुट दे सकता है। तो साइन एक्स पहले पॉजिटिव कहां कहां है उसको पहले बना लो, साइन एक्स कहां कहां पॉजिटिव है उसको पहले बना दो। रिमूव द पोर्शन ऑफ ग्राफ विच लाइज बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस वाले ग्राफ को उड़ाई दो क्योंकि उसमें y नेगेटिव है जो मैं नहीं ले सकता। मॉड ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो साइन एक्स जहां नेगेटिव है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर मॉड y के इक्वल नहीं हो पाएगा। और जहां पॉजिटिव होगा, जैसे मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मान लो 2 आ रहा है तो y की दो पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पे, प्लस माइनस 2। तो साइन एक्स जहां पॉजिटिव है साइन एक्स भी होगा ग्राफ और माइनस साइन एक्स भी होगा। तो बेसिकली जो ऊपर वाला ग्राफ है उसका इमेज ले लेंगे अपन, तो प्लस माइनस एफ एक्स अपने को मिलने वाला है। तो प्लॉट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ग्राफ एंड ऑल्सो इट्स मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस ग्राफ में अगर मैं बात करता हूं तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखो साइन एक्स का ग्राफ अपने पास ऊपर वाला मैंने पकड़ लिया इस तरीके से, ये बीच वाला ग्राफ उड़ जाएगा। तो y इज इक्वल टू, अब पॉजिटिव है इसलिए प्लस माइनस साइन एक्स लिख सकता हूं, तो जो प्लस साइन एक्स का ग्राफ है उसी का ही नेगेटिव। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। करेक्ट। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, इसको अपने को सॉल्व करना है, पहले f ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाओ। f ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। f ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां पे f ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाने के लिए, अब f ऑफ मॉड x का ग्राफ में मुझे पता है कि f का जो है ना, फाइनली f को कौन मिला, हमेशा पॉजिटिव। दिमाग में ऐसे रखो, फाइनली f को कौन मिला, पॉजिटिव। तो इसको इस नेगेटिव वाले से कोई मतलब नहीं है। तो इसकी फोटो जो आएगी f ऑफ मॉड x की, f ऑफ x का पॉजिटिव साइड पे ग्राफ पकड़ो, उसकी मिरर इमेज इधर आ जाएगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, मॉड ऑफ fx। मॉड ऑफ fx में तो पहले से ही ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मॉड लेने पर सेम रहेगा ग्राफ, सेम। तीसरा, मॉड ऑफ y इक्वल टू fx। मॉड ऑफ y इक्वल टू fx, इसका ग्राफ क्या होगा बच्चों, यहां पे ग्राफ सारा एक्स एक्सिस के ऊपर है तो अपने को हटाने की जरूरत ही नहीं है। तो हर बार क्या होगा, y की दो वैल्यू मिलेगी, प्लस fx और माइनस fx। तो ग्राफ में क्या होगा, इसमें ग्राफ में ये तो रहेगा ही, इसके साथ ये फोटो, ये सेम y एक्सिस के अबाउट अपने को क्या मिल जाएगा, मिरर इमेज। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ थर्ड। ये कंप्लीट है पूरा, है ना, ये पूरा अपने पास कंप्लीट होगा बच्चों। ठीक है, ये पूरा। नेक्स्ट, मॉड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ अपन बना रहे थे, उसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। अभी अपने पास एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। इन दोनों का ग्राफ बना के अपने को क्या बताना है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। ई की पावर एक्स का ग्राफ अपन बनाना जानते हैं बच्चों, ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ होगा। फिर अपन बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 के मॉड का ग्राफ। तो
तो ये क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स को सॉल्व करो। तो मैंने बोला कि यार y इक्वल टू एफ एक्स को सॉल्व कर लो, y इक्वल टू जी एक्स को सॉल्व कर लो, दोनों का ग्राफ बनाओ, दोनों का ग्राफ जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, राइट। तो इसका जो मॉड लेंगे तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, फ्लिप होके ऊपर आ जाएगा, क्या बोलो ये ग्राफ होके फ्लिप होके ऊपर आ गया, तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, 1 2 और 3। तो इस तरीके से ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इन जनरल इसको सॉल्व करना बहुत टफ है, ऐसी इक्वेशन को अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट ग्राफिकली इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते थे। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है बच्चों तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए है, इनको आप सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हाँ सर हमने सॉल्व कर लिया, यस सर। थैंक यू वेरी मच।